तो महाराज हैं। वो सेनापति की बात नहीं सुनते और चल पड़ते हैं घने जंगल में आवाज की तरफ। थोड़ी दूर जंगल में चल के महाराज को एक गुफा दिखाई देती है। एक काली अंधेरी गुफा में से किसी के कहराने की आवाज आ रही थी। बचाओ मुझे, मेरी मदद करो, कोई तो बचाओ मुझे, मेरी मदद करो। आवाज सुनते ही महाराज गुफा में चले जाते हैं। कौन है आप और आपके साथ ये सब कैसे हुआ? किसने किया ये? महाराज, मैं यही जंगल में रहता हूँ अपनी पत्नी के साथ। लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहा था तो दुष्ट जादूगर ने हमला कर दिया। तुम हमारे साथ चलो, उस जादूगर को हम देख लेंगे। लेकिन महाराज, वो जादूगर बहुत ताकतवर है। तभी सेनापति गुफा में आके महाराज से कहते हैं, महाराज, ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, ये एक छल भी हो सकता है। लेकिन महाराज तो महाराज हैं। वो सेनापति की बात नहीं सुनते और सेनापति से कहते हैं, नहीं सेनापति, इन्हें हमारी आवश्यकता है। परंतु महाराज, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। महाराज, सेनापति जी ठीक कह रहे हैं, हम बूढ़े हो गए हैं, क्या ज़रूरत है महल की, यहीं गुफा में ही रहेंगे। हाँ महाराज, जो भी हो, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते आप हमारे साथ ही रहेंगे। ये कहते हुए महाराज दोनों को अपने महल में लेके चले जाते हैं। महल पहुंच के महाराज रानी से उन दोनों का ख्याल रखने के लिए बोलते हैं, मगर रानी उनसे पूछती है, महाराज, ये दोनों कौन हैं? आपको कहाँ मिले? क्या आप जानते हैं इन्हें? नहीं, ये हमें जंगल की एक गुफा में घायल मिले। परंतु महाराज, आप इन्हें नहीं जानते और आप इन्हें महल भी ले आए, ये कोई षड्यंत्र भी हो सकता है। नहीं रानी साहिबा, आप निश्चिंत रहें, ऐसा कुछ भी नहीं है। मूर्ख राजा, बेवकूफ राजा, उसे लगता है हम घायल हैं। हाँ जिग्वासा, राजा मूर्ख है जो हम पे भरोसा करके हमें महल ले आया। अब तुम देखना जिग्वासा, मैं कैसे इस राज्य को खंडर बना देता हूँ, सब तबाह कर दूंगा। गोरांग हूँ मैं, गोरांग, सब तबाह कर दूंगा। तुम देखना जिग्वासा, इस राज्य में मैं क्या तबाही लाता हूँ। गोरांग हूँ मैं, गोरांग। सही बोला गोरांग, जिग्वासा हमेशा तुम्हारे साथ है। देखो बच्चों, दुनिया में बुराई है मगर अच्छाई भी है। जिग्वासा और गोरांग की बुराई को खत्म करने के लिए अच्छे लोग भी हैं। ऐसा ही एक सच्चा और अच्छा लड़का था योहान। योहान अभी 16 साल का था। वो अपने बाबा के साथ गांव के बाहर रहता था। योहान को हमेशा ही बाबा गांव और महल दोनों से दूर रखते थे। योहान हमेशा ही अपने बाबा से एक सवाल पूछता था, बाबा, आप मुझे कभी गांव क्यों नहीं जाने देते हो? मैंने महल भी कभी नहीं देखा। योहान, तुम बस इतना समझो, तुम कभी भी मेरी बनाई हुई सीमा को पार करके उस महल और गांव की तरफ नहीं जाओगे। ठीक है बाबा, मत बताइए आप मुझे, मैं खुद ही पता कर लूँगा। इस बात पे योहान गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में ही अपने बाबा के बनाए हुए सर्कल से बाहर चला जाता है। योहान सर्कल से बाहर निकल जाता है और गोरांग को ये बात पता चल जाती है, तो उसकी जो इविल पावर्स होती हैं वो योहान पे अटैक कर देती हैं। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? मैं हूँ भोकाल, तुम्हारा हाल कर दूंगा बेहाल। क्या चाहते हो तुम? ओहो, अरे अरे, तुम्हें तो पता ही नहीं तुम परी के बेटे हो। भोकाल परी के बेटे को मारेगा। परी का बेटा? और मैं? योहान ने सुन के चौंक गया, पर उसके बाबा ने तो कभी उसे बताया ही नहीं कि वो एक परी का बेटा है। योहान अपनी सहमी आवाज में बोलता है और वहां से भाग जाता है। जंगल में भागते हुए वो अपने बाबा से टकरा जाता है और उनसे पूछता है, बाबा मैं कौन हूँ? योहान अपने बाबा से पूछता है, बाबा वो लोग कौन हैं और वो मुझे क्यों मारना चाहते हैं? वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मैं एक परी का बेटा हूँ? बाबा मैं कौन हूँ? योहान के बाबा
अपनी चुप्पी को तोड़ते हैं और बोलते हैं, लगता है अब वक्त आ गया है तुम्हें सब बताने का। मैं कौन हूँ, ये लोग क्या चाहते हैं मुझसे, ये क्यों बोल रहे हैं कि मैं एक परी का बेटा हूँ। योहान, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। मैं तुम्हारा बाबा नहीं हूँ, मैंने बस तुम्हें पाला है। तुम्हारी माँ योहानी एक परी थी। तुम महाराज बाली और योहानी के बेटे हो। बाली की वीरता और शौर्य से प्रसन्न होकर परी माँ ने अपनी बेटी की शादी बाली से कर दी। पर दुष्ट गोरांग योहानी से विवाह करना चाहता था और उसे ये मंजूर ही नहीं था कि महाराज बाली और योहानी की शादी हो। तब परी माँ ने गोरांग को रोकने के लिए उसे अपने जादू से कैद कर दिया, पर उसकी साथी जिग्वासा ने उसे कैद से आज़ाद करा दिया और गोरांग ने आज़ाद होते ही योहानी और महल पे हमला कर दिया। योहानी गोरांग को अपने जादू से बांध देती है, लेकिन वो बहुत ही कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। योहानी तुम्हें और बाली को बचाने के लिए अपने प्राण त्याग देती है और बाली ने तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हें मुझे सौंप दिया। तब से तुम मेरे ही पास हो। तुम ही हो जो गोरांग को मार सकते हो, इसलिए गोरांग तुम्हें मारना चाहता है ताकि तुम्हारे मरते ही वो पूरे माया नगर को बर्बाद कर सके। लेकिन मैं उसे कैसे मार सकता हूँ? क्योंकि तुम्हारी माँ की सारी शक्तियाँ तुम्हारे पास हैं और तुम खुद भी एक बहुत अच्छे इंसान हो, इसलिए तुम में वो सारी शक्तियाँ हैं जो गोरांग को मारने के लिए काफ़ी हैं। अगर ऐसी ही बात है तो मैं गोरांग से लड़ूंगा और उसे खत्म कर दूंगा। इतना बोल के योहान अपने राज्य की तरफ निकल पड़ता है, महाराज और अपने राज्य को बचाने के लिए। पर इससे पहले कि योहान वहाँ पे पहुँचता, गोरांग ने राजा और रानी दोनों को बंदी बना लिया था। अच्छा बेवकूफ़ बनाया हमने राजा को, अब उसके बेटे की बारी है। हाँ जिग्वासा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको खत्म कर दूंगा। गोरांग हूँ मैं, गोरांग। महाराज, हम यहाँ पे बंदी हैं और वो दुष्ट जादूगर कुछ भी कर सकता है। और योहान, वो तो अभी छोटा है, पता नहीं उसके साथ वो क्या करेगा। रानी इंदु, आप निश्चिंत रहिए। योहान भले ही छोटा है, लेकिन वो अपनी रक्षा कर सकता है। आप भरोसा रखें महारानी। जी महाराज, जैसा आप कहें। हाँ, राजा का बेटा आएगा और मैं उसे मसल दूंगा। वो देखो, बेवकूफ राजा का बेवकूफ बेटा आ गया। आओ योहान, आओ, तुम्हारी ही कमी थी। कहाँ है गोरांग? बुलाओ, मैं नहीं छोड़ूंगा उसे। महाराज और रानी कहाँ पे हैं? मैं गोरांग को खत्म कर दूंगा। इतना आसान नहीं है छोटे बच्चे। गोरांग हूँ मैं, गोरांग, जादूगर गोरांग। जादूगर गोरांग से जीतना आसान नहीं है बच्चों। गोरांग, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, खत्म कर दूंगा मैं तुम्हें। योहान के इतना कहते ही उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। फाइनली योहान फाइट जीत जाता है और गोरांग को मार देता है। जिग्वासा वहाँ से भागती हुई चली जाती है और कहती है, मैं अपना बदला लेने ज़रूर वापस आऊँगी। योहान अपने पिता महाराज बाली से मिलता है और बहुत खुश होता है। दोनों साथ में राज करते हैं। महाराज बाली अपनी रानी से कहते हैं, रानी इंदुमती, गोरांग अब मर चुका है। माया नगर की प्रजा बहुत खुश है। हाँ महाराज, सब खुश हैं, प्रजा भी बहुत खुश है और योहान एक बहुत अच्छा राजा बनेगा। अब माया नगर में सब खुश हैं, सब शांति से रहते हैं, प्यार से रहते हैं और योहान अपने बाबा बाली की तरह माया नगर पे राज करता है। तो कैसा लगा आपको माया नगर का सफर? आज के लिए इतना ही, आगे के लिए स्टे विद मेशा।